जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं, बट अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा पागलपन जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को लेकर। वर्ष 2024 का वार्षिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर वृषभ राशि के जातकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि यानी कि शुक्र देव की राशि, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से भरी हुई राशि और कर्म फलदाता शनि देव के परम प्रिय मित्र शुक्र देव की राशि। दोस्तों, वर्ष 2024 का अगर आप योग करेंगे 2+2+4 तो सम टोटल होगा नंबर 8, और नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है कर्म फलदाता शनि देव को, यानी कि 2024 शनि देव का वर्ष है। अगर पूरे वर्ष में अपनी सफलता का प्रतिशत देखना है तो सबसे पहले वार्षिक भविष्य फल में छोटे छोटे ग्रहों को ना देखकर सिर्फ बड़े 4 ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए। वो है शनि, दूसरे नंबर पे बृहस्पति, तीसरे नंबर पे राहु और चौथे नंबर पे केतु। उसके बाद अपने राशि के स्वामी की स्थिति। इतना ही काफी होगा आपको एक अंदाजा लगाने के लिए कि वर्ष 2024 आपके लिए क्या फलित लेकर आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कर्म फलदाता शनि देव के गोचर की। जी हां दोस्तों, शनि देव आप वृषभ राशि के जातकों के लिए अपने गोचर की सर्वोत्तम स्थिति में, यानी कि पंच महापुरुषों में एक राजयोग शश राजयोग में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो गोचर के अनुसार जन्म चंद्रमा से शनिदेव की स्थिति तीसरे, छठे और 11वें भाव में गोचर के दौरान अच्छी मानी गई है, लेकिन अगर केंद्र भाव में शनि स्वयं खुद की राशि में ससराजयोग बना रहे हो या तुला राशि में उच्च के होकर केंद्र में शशराजयोग बना रहे हो, तो इस स्थिति में चाहे वो त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, कोई जरूरी नहीं है कि 3, 6, 11 में ही अच्छे फल देंगे। उससे भी 1000 गुना बढ़िया फल देते हैं शश राजयोग के दौरान। अब ये देखना है कि जो ये स्थिति शनिदेव की बनी हुई है वो मार्च 2025 तक बिल्कुल स्टैटिक वैसे ही बनी हुई है। सिर्फ 17 फरवरी से 26 मार्च तक 38 डेज के लिए शनिदेव अस्त होंगे, क्योंकि सूर्यदेव फरवरी में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण शनिदेव की फ्रीक्वेंसी यानी कि उनकी जो रश्मि होती है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन उसका कोई भी गंभीर प्रभाव आपकी सफलता पर रुकावट के रूप में नहीं पड़ेगा। वहीं 30 जून से 19 नवंबर तक 139 डेज के लिए शनिदेव वक्री हो जाएंगे, जैसा कि वो हर वर्ष रहते हैं। कोई समस्या नहीं वक्री होने पर। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी पोजीशन में है तो वक्री होने पर भी वो अच्छे फलों को ही देते हैं। वक्री होने के दौरान शनिदेव के फलों में और भी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक संशोधन मैं करूंगा अपनी भविष्यवाणी में कि जिन वृषभ राशि के जातकों के जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति गंभीर है, यानी कि या तो वो पितृदोष में है या राहु के साथ हैं अथवा नीच हैं या शनिदेव की महादशा चल रही है और शनिदेव आपकी कुंडली में अगर इन अवस्थाओं में हो, अशुभ हो, नीच हो या किसी गंभीर दोष में हो, तो फिर
वक्री दिनों के दिन यानी कि 139 डेज आपको सावधानी की आवश्यकता होगी, पूजा पाठ की आवश्यकता होगी और भगवान के शरण में रहते हुए कार्य करते रहने की आवश्यकता होगी यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन यह विषय है सावधानी रखने की। यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो इतना सुंदर समय जो कि शश राजयोग के रूप में आपके सामने आया है, उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। अपनी कुंडली दिखाइए, शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो और बढ़िया बनाइए, जेम्स के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, दान करें, व्रत करें, बहुत सारे हजारों उपाय हैं। तो इसे निगेटिव रूप से नहीं लेना है। हमें देखना है कि इस राजयोग का सबसे सर्वोत्तम फल कैसे लें। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है ना कि शश राजयोग है, इतने बढ़िया तरीके से शनिदेव गोचर कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो चूंकि नया वर्ष आया है और मैं चाहता हूं कि आपको संपूर्ण लाभ मिले, तो मैं साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूं कि कहां पर समस्याएं छिपी हुई हो सकती है। तो एक समस्या तो मैं ये बता रहा हूं कि शनिदेव का वर्ष है, शनिदेव अपनी सर्वोत्तम स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो समस्या कहां होगी? फिर आपकी कुंडली में ही हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, आप 2024 में बिल्कुल छा जाएंगे। लेकिन अगर समस्या रही तो अभी आपके पास वक्त है, 1 महीने में, 1.5 महीने में आप उसे पूरी तरीके से हल कर सकते हैं, शनिदेव की स्थिति को बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव जन्म चंद्रमा से आपके नवमेश होते हैं और दशमेश होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नवम भाव के स्वामी, यानी कि नवम भाव क्या है? भाग्य के स्वामी। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य तो हर व्यक्ति करता है, बिजनेस तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफल कितने लोग हैं? जॉब तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सेटिस्फाइड कौन है? हर कोई प्रोफेशनल मिल जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट, लेकिन उसमें कुछ चंद लोग ही ऐसे होंगे जिसे आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा है। ये जो डिफरेंस है वो दो चीजों से आता है। एक तो आपके कार्य करने की पद्धति से, दूसरा आपके परिश्रम को भाग्य का साथ मिल जाए उससे। तो नवम भाव के स्वामी होने के नाते अगर वो शश राजयोग में है तो 2024 में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि वो पिता और धर्म का भाव भी है जहां पे शनिदेव विराजित है। तो अगर आप धर्म के साथ आस्था से जुड़े रहते हैं तो आपको हर तरह से हर तरह के लाभ की प्राप्ति ही होगी। साथ ही नवम भाव चूंकि पिता का भाव भी होता है तो पिता का भी सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने पिता के व्यवसाय से जुड़े हैं, एक है ना कि हमारे घर में एक व्यवसाय चला रहा है, पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी करने लगे, फिर वही आपको ट्रांसफर हुआ। तो जो एक पारिवारिक व्यवसाय है, अगर आप वो करते हैं तो वहां भी आपके लिए 2024 में बहुत ही अच्छे ग्रोथ को दिखाता हुआ शनिदेव का ये गोचर। लेकिन शनिदेव का जो गोचर है जहां पे सस राजयोग बन रहा है वो है आपका दशम भाव। दशम भाव सभी आप जानते होंगे कि करियर का होता है, आजीविका का होता है, प्रोफेशन का होता है, जहां पे हम जितना काम करते हैं, कितने पैसे आएंगे, वो डिसाइड करेंगे शनिदेव और आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति। दशम भाव हमारे संचित कर्मों का होता है, जो हमने जन्म जन्मांतर से जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, तो वो जो संचित हो रहे हैं कर्म, फिक्स डिपॉजिट की तरह, वो भी दशम भाव है। और वहां जब शनिदेव बैठते हैं तो उसे एक्टिव कर देते हैं। अगर हमने अच्छा किया तो वो 10 गुना होकर मिलेगा, और अगर हमने कुछ बुरा किया होगा तो वो भी हमारे सफलता में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह को बनाएगा। आपको कुछ ऑब्स्टिकल देकर, कुछ तनाव देकर, कुछ अवसाद देकर वो अपनी भरपाई करेगा शनै शनै।
शनय शनय वो अपने बैलेंस को मेंटेन करेगा। तो अगर आपके कर्म अभी भी अप टू द मार्क नहीं थे, तो अभी भी मनसा वाचा कर्मणा आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने आप को सही कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत वक्त है। यानी कि 12 महीने 2024 के और 3 महीने 2025 के, यानी कि पूरे 15 महीने अभी भी शनिदेव शश राजयोग में है। ये जो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये शश राजयोग है, आपकी लैंग्वेज में ये अगर मैं सरलता से समझाना चाहूं तो ये वो नहीं है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ सैलरी लेकर घर आ जाए, एक आध प्रमोशन ले लें, या आप बिजनेसमैन हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, तो जो एक सिंपल रूटीन लाइफ है वो ये राजयोग आपको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। राजयोग का मतलब है जीवन में बिल्कुल एकदम 180 डिग्री का परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, लोग उसका उपहास उड़ाते थे, वो लोगों से कर्ज लेकर जिंदगी जी रहा था, वही व्यक्ति अचानक इतना ऊपर उठ जाएगा कि जो लोग उसे कर्ज देते थे वो झुककर सलाम करेंगे। यानी कि राजयोग का मतलब राजा बनने से कम नहीं। लेकिन राजा कौन बनेगा? हर कोई बन जाएगा? नहीं। गोचर ये कह रहा है कि मैं आपको राजा बनाने आया हूं, लेकिन आपके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। आपके कर्म के आधार पे, आपके टैलेंट के आधार पे, आपकी मानसिक सोच और आपके इरादे और संकल्प के आधार पे गोचर तो आ गया, लेकिन आप संकल्पित ही नहीं है अपने लिए। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं कुछ क्लियर ही नहीं है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं कुछ क्लियर ही नहीं है, तो राजयोग आकर क्या कर लेगा? दशम भाव एक आशा की किरण देता है, आशा की किरण कि मैं भी कुछ करूंगा लाइफ में, मेरा भी दिन आएगा। वहां शश राजयोग है। पूरे 2024 में शनिदेव के वर्ष में, शनिदेव के शश राजयोग में जिंदगी बदल सकती है। अब यह देखना है कि शनिदेव की 3 दृष्टियां भी होती है जो लगातार पूरे वर्ष में बनी रहेगी आपके द्वादश भाव पर, यानी कि विदेश के भाव पर। विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, मोक्ष का भाव। वहीं सीधी 7वीं दृष्टि बनी रहेगी चतुर्थ भाव पर, जो सुख का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, आपका अपना निवास स्थान है। और वहीं दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी, जो आपके स्पाउस का भाव है। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, या बिजनेस पार्टनर, या तो बिजनेस का भाव है। अब शनिदेव जो खुद नौकरी के कारक हैं, लॉ फील्ड, आईटी, इन प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोगों को जबरदस्त लाभ, आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को विदेश से जबरदस्त लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, और साथ ही आपके पार्टनर से भी आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ होता दिख रहा है। दोस्तों, वहीं चूंकि शनि नौकरी के भी कारक हैं, क्योंकि शनि खुद सेवक हैं, तो नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध जैसे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, शनि नौकरी को करते हैं। तो जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में या तो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जितने भी लोग नौकरी पेशा में हैं, उन सभी लोगों के लिए 2024 एक मजबूत वर्ष के रूप में आपके सामने खड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2024 में आपके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और साथ में शनिदेव का यह गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होंगे। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन
यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ये वो समय है जो आपकी जिंदगी में अभी भी एक आशा की किरण, एक उम्मीद को जगाती है, और अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो लाइफ बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, शनिदेव का ये गोचर 2024 के लिए बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको रंक से राजा बनाने आई है, लेकिन आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी होगी। दोस्तों, वहीं इस अच्छे समय में और चार चांद लगाते हुए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको 2024 में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावों में गोचर कर रहे थे। 4 महीने अभी भी वहीं रहेंगे, आपके विदेश भाव को मजबूत करते हुए। वहां जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं या अभी भी विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए एक भाग्य को निर्मित करते हुए, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए, और 4 महीने वहां रहने के बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा यानी कि वृषभ राशि पर ही गोचर करेंगे। और जैसे ही 1 मई को वो प्रथम भाव में यानी कि आपके जन्म चंद्रमा पर आएंगे, कमाल हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जो आपके अष्टम भाव के स्वामी और एकादशेश हैं यानी कि लाभ के स्वामी, लाभेश हैं, वो आपके आ जाएंगे जन्म चंद्रमा पर। और जन्म चंद्रमा पर अगर देवगुरु बृहस्पति आ गए तो वो कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु, यानी देवत्व का संपूर्ण आशीर्वाद। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके सर पे, उनका हाथ आपके सर पे आ गया वरदान की तरह, एक बुलेट प्रूफ जैकेट आपके पास आ गया। कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। आपके बिगड़ते हुए हेल्थ में अचानक रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा 1 मई के बाद का समय करीब करीब 1 वर्ष के लिए इतना मजबूत हो जाएगा जो आपने पिछले 18 वर्षों में नहीं देखा होगा। देवगुरु बृहस्पति जब जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि दोनों लक्ष्मी त्रिकोण पर आ जाती है, जिसके कारण धन के मामले में बहुत ही व्यक्ति लकी हो जाता है। चारों दिशाओं से पैसे आने लगते हैं, भाग्य से, मेहनत से, आजीविका से, बिजनेस से। जबरदस्त लक्ष्मी योग, जबरदस्त। देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ ही शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति पे जा रही थी वो हट जाएगी, यानी कि बृहस्पति देव बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पिछले साल देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश भाव में आए, वहां राहु भी मौजूद थे, चांडाल दोष बना हुआ था। ये स्थिति विदेश के लिए अच्छी थी, नो डाउट। पिछले वर्ष में जब से चांडाल दोष बना हुआ है, कई वृषभ राशि के जातकों को विदेश में अप्रत्याशित लाभ हुए। कई लोगों ने अपने घर भी खरीदे, ओ मेरे अपने क्लाइंट्स। तो मुझे जो फीडबैक्स मिले हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि योगा योग। तो विदेश से जुड़े जातकों के लिए, विदेशी भूमि पर रहने वालों के लिए वो भी योग अच्छा था। लेकिन जब वो आ जाएंगे प्रथम भाव में तो शनिदेव की दृष्टि वहां से हट जाएगी। तो ना राहु के साथ रहे ना तो शनिदेव की दृष्टि में रहे, बिल्कुल अपने आप में एकदम क्लियर 100% सकारात्मक रिजल्ट को आपको देते हुए सिर्फ 30 दिनों तक, 7 मई से 6 जून तक ये अस्त रहेंगे सूर्य की नजदीकी डिग्री में आ जाने के कारण। तत्पश्चात 9 अक्टूबर से फरवरी 2025 तक ये वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाने पर इनके सकारात्मक फलों में और वृद्धि हो जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति के लिहाज से, शनिदेव के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए जबरदस्त मजबूती, जबरदस्त भाग्य, जबरदस्त कैरियर और धन को दिखाता हुआ। अब बात करते हैं
अगले दो बड़े ग्रहों के बारे में जो कि सम सप्तक रहते हैं, राहु और केतु, छाया ग्रह, मायावी ग्रह, छलिया, लेकिन कमाल के। राहु बृहस्पति देव को छोड़ते हुए द्वादश भाव से 30 अक्टूबर 2023 को ही निकलते हुए आपके एकादश भाव लाभ के भाव में आ चुके हैं। अब एकादश भाव के राहु कितने अच्छे होते हैं इसका तो वर्णन ही नहीं है। अगर एकादश भाव में राहु है ना, तो एक भिखारी भी राजनेता बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। एक अनपढ़, गंवार, गरीब व्यक्ति भी लाइमलाइट में आ सकता है, सेलिब्रिटी बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा लेकिन उससे सफलता नहीं मिल रही थी, एकादश भाव में जैसे ही राहु आएगा उसको उठाकर सिर्फ कामयाब नहीं, इतना कामयाब कर देगा कि दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे राजनेता हैं जो बहुत ही साधारण घरों से आते हैं। बहुत ही ऐसे सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी पे, लाइमलाइट में, जो कि एक बहुत ही साधारण घर से आते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस मुकाम पे होंगे। प्रधानमंत्री सरीखे जैसे लोग, राष्ट्रपति जैसे लोग, जो बड़े बड़े, जो दुनिया को एक बड़े मंच से लीड कर रहे हैं, उन लोगों के अगर आप हॉरोस्कोप में देखेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है या तो राहु या तो केतु। तो अगर राहु या केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये एक ऐसा समय है जो ये नहीं देखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ये शनिदेव का काम है देखना। राहु का काम है कि आपको सफलता देनी है तो देनी है, कैसे देनी है ये आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि राहु एक मायावी ग्रह है, एक जादूगर की तरह काम करता है। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में सर्वोत्तम फलों को देता है। अब यहां सफलता का कनेक्शन देखिए। वही देवगुरु बृहस्पति अभी 4 महीने आपके 12वें भाव में है, जहां पे राहु विराजमान है, उनकी शक्ति को बढ़ा रहा है। और वही देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर भी गोचर करेंगे पूरे वर्ष। तो राहु जिस राशि में बैठता है उनके अधिपति के पावर को बढ़ा देता है। तो बाय डिफॉल्ट देवगुरु बृहस्पति की ताकत, पावर, सकारात्मकता और बढ़ गई। वहीं राहु भी करीब करीब देवगुरु बृहस्पति का ही फल प्रदान कर रहे हैं। तो आपके लिए इससे बढ़िया जैकपॉट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, अपने कर्म को अप टू द मार्क रखना है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपको भी इस राहु के गोचर का पूर्ण लाभ लेना है तो राहु के अनुसार आपको भी बिहेव करना होगा। राहु यह कहता है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा लेकिन आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, इतना बड़ा जिसे आप भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि आप कर सकते हैं। राहु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कभी कभी हम लोग अपने अगर सपने के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये जिंदगी चाहिए, तो हमें अपने आप पर हंसी आती है कि क्या ये हम कर पाएंगे या हमारे जैसा व्यक्ति ये कर सकता है। लेकिन राहु ये कहता है कि तुम सोचो तो सही, देना मेरा काम है। तो आपको यहां पर अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा और 2024 में अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ी सफलता आपके कदम चूमे तो आपको भी बड़ा सोचना होगा। वहीं राहु के शम सप्तक रहने वाले केतु पंचम भाव में बुध की राशि में। अब देखिए, केतु जो खुद में एक सूक्ष्म ज्ञान है, एक रहस्य है, पंचम भाव जिसे कहते हैं कि माता का गर्भ है,
ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता हुआ एक नया आरंभ है, मंत्र सिद्धि का भाव है। और वो बुध की राशि में बैठ गए। प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव, नए प्रारंभ का भाव, संतान का भाव, हर वो चीज का भाव जहां से एक नया प्रारंभ होता है, एक नई कहानी लिखी जाती है। और वो केतु जो एक की छाया ग्रह है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, बुध की राशि में आया है, तो बुध के प्रभावों की वृद्धि करता है। और बुध यानी कि बुद्धि, बुद्ध यानी कि आपकी मानसिकता, योग्यता, टैलेंट, मेंटालिटी, इंटेलिजेंस, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, हर वो कैलकुलेशन मरकरी है जो पैसे से जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात, वृषभ राशि यानी कि नंबर 2, उसके बाद आता है नंबर 3, यानी कि आपके धन के स्वामी धनेश कुबेर महाराज। और पंचम भाव भी लक्ष्मी त्रिकोण, जहां पर केतु विराजित हुए हैं, यानी कि धन के मामले में केतु आपके लिए केतु नहीं बल्कि कुबेर देवता बनकर आ गए। तो चारों बड़े ग्रह अपनी अपनी पोजीशन पे बिल्कुल परफेक्टली दिख रहे हैं। शनिदेव कार्मिक भाव में, भाग्य के साथ, भाग्य के भी अधिपति, यानी कि 9 और 10 आपके लिए पॉजिटिव हो गए। 11वें भाव में राहु आ गए, तो 9, 10, 11 लगातार पॉजिटिव। 12 में अभी बृहस्पति अप्रैल तक फिर नंबर 1 में, तो 9, 10, 11, 12, 1। इसके बाद एक के बाद नंबर 2 जहां पे 3 लिखा है। केतु विराजित हो गए बुध की राशि में, तो आपका दूसरा भाव भी मजबूत हो गया। तो लगातार 9 to 2, 9, 10, 11, 12, 1, 2 आपके 7 भाव पॉजिटिव होते हुए, और केतु अपने आप पंचम में बैठे हैं, तो 8 भाव बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए। अब बात मैं जब दृष्टियों की करूंगा तो पूरा का पूरा 360 डिग्री पॉजिटिव होता हुआ। इन शॉर्ट अगर कहूं तो 2024 में राहु आपकी प्रमोशन करवाएगा अगर आप जॉब के अंदर हैं, आपको बोनस दिलवाएगा। अगर आप कमीशन लेवल पर काम करते हैं तो वहां भी राहु बड़े अच्छे तरीके का रिजल्ट देता है, और जितना आपने सोचा उसका 10 गुना देता है। साथ ही आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी। 2024 में आप बहुत ही ज्यादा यात्रा कर पाएंगे, विदेशों की यात्रा कर पाएंगे। अभी तक अगर आप बाहर घूमने फिरने का मन बना रहे थे, विदेश जाने का मन बना पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो राहु आपको ये सारे मौके लगातार 18 महीने तक देता रहेगा। वहीं आपको रिलेशन का लाभ मिलेगा, कैश फ्लो में वृद्धि होगी, और आपके हर सपने, हर ख्वाहिशों को पूरा करेगा, क्योंकि एकादश भाव ही आपके ड्रीम्स का होता है। आपके अंदर जो छिपी ख्वाहिशें हैं, जो वक्त के साथ स्ट्रगल के कारण वो दम तोड़ती चली जाती है, वो उन सारी ख्वाहिशों को जिंदा करेगा, एक अवसर देगा आपको। करना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आपको एक अवसर देगा वहां से निकलने का। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं। लेकिन एक अच्छे समय का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी 2024 के लिए भविष्यवाणी बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा समय है। अगर आपने प्रयास किया तो वो आपके साथ होगा, क्योंकि जब बुरा समय होता है तो आप चाहे अपना सर दीवार पर भी क्यों ना मार लें, कुछ नहीं होता। समय आपके साथ है, सारे ग्रह आपके साथ हैं, उनके फल लाजवाब हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कर्मों को लाजवाब करना है, अपने स्किल्स को लाजवाब करना है। कोई जरूरी नहीं कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा भी फेल होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने 10 साल पहले बिजनेस किया, बुरी तरीके से फेल रहा, और उसी व्यक्ति ने दोबारा दूसरा बिजनेस किया और वो कामयाब हो गया। व्यक्ति वही, सब कुछ वही,
लेकिन फर्क कहां होता है? समय का। साथ ही हर कार्य को करने का एक तरीका होता है। हर व्यक्ति एक ही कार्य को करने के लिए नहीं बना। हर किसी की योग्यता अलग है, सोच अलग है, पसंद अलग है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है? हर कोई एक दूसरे की कॉपी कर रहा है। हर व्यक्ति बिजनेस ट्राई करता है, हर व्यक्ति शेयर मार्केट ट्राई करता है, हर व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है। तो बात यहां आती है कि जिस व्यक्ति के लिए जो प्रोफेशन बना ही नहीं, अगर वो जबरदस्ती वहां पे चला भी जाता है भाग्यवश, तो सेटिस्फाई नहीं रहता। तो आपको करना क्या है? जितने भी लोग एक साधारण लेवल से ऊपर उठकर बहुत ही ज्यादा कामयाब हुए हैं, उसमें कोई भी आपको साधारण जॉब करने वाला या बिजनेस करने वाला नहीं है वही व्यक्ति, लेकिन उनके अंदर एक पागलपन था अपने सपने को पूरा करने का। उन्होंने अपने पागलपन से अपने सपने को सच किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने सपने नहीं पा सकते, नहीं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको याद होगा कि हमारे महान क्रिकेटर धोनी पहले टिकट कलेक्टर हुआ करते थे। वो चाहते तो वहां कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी योग्यता कुछ और थी, उनकी पसंद कुछ और थी, सपना कुछ और था। स्ट्रगल किया, डिसीजन लिया और बने। वैसे ही लाखों करोड़ों कहानियां हैं। कहने का मतलब है कि करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन करते कितने लोग हैं? तभी मैंने आपको प्रारंभ में बोला कि कामयाब तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए बुद्धिमान होना बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन कामयाबी के लिए उस सनक का एक पागलपन का होना, एक जिद का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, वहीं पंचम त्रिकोण पर राहु की दृष्टि होने के कारण लाभ और पंचम एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां प्रेम संबंधों का लाभ। राहु अंतरजातीय विवाह करवाता है, प्रेम विवाह करवाता है। जो लोग अकेले हैं उनके लिए जीवन साथी को ढूंढ कर लाता है। तो एक समय है, तो यहां पर प्रेम संबंधी मामलों में आप बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे। वहीं पे पंचम त्रिकोण विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि वो शिक्षा का भाव है। तो जब राहु की दृष्टि होगी और केतु वहां बैठे हैं, तो बुध यानी कि कम्युनिकेशन, मेंटालिटी एक दूसरे लेवल की होगी। छिपे हुए लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, गूढ़ शास्त्र सीख सकते हैं। माइंड बिल्कुल एक रिसर्चर की तरह काम करेगा। जो रिसर्च में ऑलरेडी है वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपके दिमाग का स्तर, आपकी जो योग्यता का स्तर है, वो एकदम चरम पे रहेगा। वहीं एक आपको सावधानी रखनी होगी कि विद्यार्थियों को खासकर पढ़ाई के दौरान कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ खराबी है, नहीं। कंसंट्रेशन का ना होना इसका यह मतलब नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते। राहु केतु एक एनर्जी का नाम है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि माइंड में इतने विचार दे रही है, इतनी ऊर्जा दे रही है कि आपका ध्यान भटक रहा है। तो आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। अगर आपने फोकस बना लिया तो जितनी आपकी एबिलिटी है ना, उससे 10 गुना बेहतर रिजल्ट प्राप्त करोगे। यह है राहु और केतु। तो यहां पर थोड़ा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता राहु केतु के रिजल्ट के लिए, थोड़ा। तो दोस्तों, आप वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ति करने का वर्ष। लेकिन आप वृषभ राशि के कुछ जातकों का ये जरूर सवाल होगा, या मन में कुछ सवाल ये जरूर आ रहे होंगे कि क्या दुनिया के हर वृषभ राशि के जातकों के लिए इतनी ही सफलता 2024 में होगी, या कुछ कम या ज्यादा? दोस्तों,
मैं अभी गोचर की बात कर रहा हूं, जो कि 100 नहीं 1000% जो भी बातें मैंने बताई वो सच है, इसके ऊपर ही है, नीचे नहीं जाएगी बात। यह हो गई गोचर की बात, लेकिन रिजल्ट कैसे मिलता है? पहली बात होती है हमारी जन्म कुंडली। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें हमारे पूर्व कर्मों के आधार पे हमारा प्रारब्ध निश्चित रहता है कि भाई ये व्यक्ति ये बनेगा, इतना पैसा कमाएगा, शादी करेगा, इतने बच्चे होंगे, इतने साल जिएगा, हर कुछ प्रारब्ध के रूप में उसमें लिखा रहता है। इतनी उपलब्धियां हासिल करेगा, इतनी परेशानियां रहेगी लाइफ में, सब कुछ। अब वो कुंडली में क्या लिखा है वो तो हर इंडिविजुअल का अलग है। मैं बात कर रहा हूं गोचर की, तो कुंडली प्लस गोचर। अगर मान लो किसी की कुंडली में लिखा है कि आपको परेशानी होगी और गोचर में समय भी खराब हो गया तो आपको परेशानी होगी। वहीं आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी पहचान बनेगी, आप धन कमाएंगे लाइफ में। अब गोचर आ गया, अच्छा तो यही वो समय है जब आप धन कमाएंगे। तो अपनी कुंडली देखिए, दशा देखिए, दशानाथ को ठीक कीजिए, तो गोचर आपको 100% नहीं 1000% रिजल्ट देगा। एंड लास्ट थिंग इज योर कर्मा। चाहे गोचर कितना भी बढ़िया हो, चाहे कुंडली कितनी भी बढ़िया हो, अगर मैं काम ही नहीं करूंगा या करना ही नहीं चाहूंगा तो कैसे मिलेगी सफलता? या कुंडली में लिखा है कि जी आप तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन भाई मुझे बनना है एक छोटा सा बिजनेसमैन, मैं तो बिजनेस में लगा हुआ हूं भाई, कि मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। पहचानो कि भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है। तो नहीं जी, हमें तो सोचने में भी डर लगता है बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरी दुनिया जानती है अभी, उनके बचपन में चले जाओ, जब वो गरीबी में जी रहे थे और चाय बेचते थे। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप उसी चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और वो बच्चा हाथ में ट्रे लेकर आपको चाय देने के लिए आता है। अगर आप उस बच्चे को यह बोलते कि तुम तो प्राइम मिनिस्टर बनोगे और पूरी दुनिया तुम्हारा लोहा मानेगी, तो शायद वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया होता, या तो आपके साथ जो चाय पी रहे थे उसको एक बहुत भद्दा मजाक लगा होगा। सोचना भी सोच से भी परे है, इतना भद्दा। लेकिन यही तो राहु है, सोच से परे सफलता देता है, लेकिन करने वाला भी चाहिए। वहीं आप एसी कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थियों आपके लिए बात कर रहा हूं, माता पिता खूब पैसे दे रहे, कोटा में पढ़ा रहे, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे, बढ़िया एकदम कॉलेजेज में, एसी बस में जाते हो, एसी स्कूल क्लासेस में बैठते हो, कॉलेजेज में बैठते हो, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हो, तब भी एक साधारण सी नौकरी नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। वहीं बनने वाले जो होते हैं ना, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक टाइम का खाना खाते थे, उनके पिताजी सुबह पेपर फेंकते थे, दूसरे के घरों में मछुआरे थे, घर में लाइट नहीं आती थी। अभी भी रामेश्वरम में जाकर उनका घर देखो कैसा घर था। उस समय अगर उस बच्चे से कोई बोलता कि तुम राष्ट्रपति बनोगे, दुनिया तुम्हारे नाम से जानेगी, तो आप उस पर क्या रिएक्ट करते? लेकिन वो बना। उसी तरीके से जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए, आप उससे बेहतर स्थिति में हो, समय बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम इज सोचेंगे नहीं, नहीं सोचेंगे।
कंफर्ट जोन में रहना है। तो ये कंफर्ट जोन नहीं है जहां से आप निकलना नहीं चाह रहे, ये आपके लिए नरक है जहां पर आप मजे ले रहे हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है, आपको ख्वाहिशें पूरी करनी है, आपको दुनिया में छाना है, कामयाब होना है, तो अभी उस कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी मेहनत को आजमाना होगा, क्योंकि अभी शनिदेव शशराज योग में है। फिर 30 वर्ष इंतजार करोगे। अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म चंद्रमा पर 2024 में गोचर कर रहे हैं। फिर 12 से 13 वर्ष इंतजार करोगे। अभी राहु और केतु आपके एकादश भाव और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर इस गोचर का अगले 18 वर्ष इंतजार करोगे। इंतजार करना है या अभी काम करना है, डिसीजन इज योर्स। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना। मेरा काम है आपको एक अच्छे समय की सिर्फ पहचान बताना, लेकिन आपको अपनी पहचान खुद निकालनी पड़ेगी और इस अच्छे समय में कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म चंद्रमा पर है। देवगुरु बृहस्पति क्या है? नया प्रारंभ, एक बीज है, बीज, सीड। और शनिदेव क्या है जो शशराज योग में? वो है कार्मिक जमीन, मिट्टी। तो जब अपने विचार को निकालेंगे कि मुझे ये बनना है, संकल्प लेंगे, मिट्टी में डालेंगे शनिदेव की कार्मिक भूमि पे और एक्शन करेंगे, धीरे धीरे उसको सींचेंगे, काम करेंगे, वो अंकुरित होगा और इतना बड़ा एक विशाल पेड़ बनेगा कि आज से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद यही 2024 का डिसीजन पूरी जिंदगी आपको और आपके बाद आपकी फैमिली को एक सिक्योरिटी देगा। आज का डिसीजन और ये राजयोग और ये गोचर आपको एक अच्छी सोच देने के लिए आते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैंने कई बार बोला है कि 7 पीढ़ियां बीत गई लक्ष्मी माता की पूजा करते करते, पूरा जीवन बीत गया दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा करते करते, लेकिन आज तक माता लक्ष्मी प्रकट नहीं हुई आपके घर में। इंतजार ही कर रहे हो। क्यों? वो आई, आपको पता नहीं लगा। कोई भी देवी और देवता साक्षात प्रकट नहीं होते, बल्कि वो कण कण में विद्यमान है, हमारे विचारों में विद्यमान है। हमारे विचारों को, हमारी एबिलिटी को, हमारी योग्यता को वो वरदान देते हैं। हमारी सोच ही वो वरदान है, हमारी सोच ही वो वरदान है। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उस सोच को कर्म रूपी जमीन पे लाना होगा और एक्शन करना होगा। एक संकल्प। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा बना है ना, तो एक रीजन के कारण बना है। एक कारण होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, एक रिजेक्शन होना चाहिए, वो जरूरी है। आपको जब तक कोई छेड़ेगा नहीं, आप संकल्प नहीं लेंगे। आपको एक जख्मी शेर की तरह हमला करना पड़ेगा। अगर कोई आपको चैलेंज करता है तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए आप किस संकल्प के साथ बढ़ते हो, है ना? अगर कोई दुश्मन आपको ललकारता है तो कितनी तेजी से आप भी रिएक्ट करते हो। वैसे ही आपकी सफलता के लिए आपको जब भी स्ट्रगल मिले, जब भी असफलता मिले, जब भी कोई चुनौती मिले, तो आप उसे अपने ईगो पे लो और उस पर हमला करो एक जख्मी शेर की तरह। तब मिलेगी सफलता। तभी 2024 के इस गोचर के कुछ मायने निकल कर आएंगे आप वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये बताने से नहीं होगा कि आपको 2024 में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने संकल्प नहीं किया, और उस लिस्ट से बहुत ज्यादा मिल जाएगा अगर आपने संकल्प कर लिया। तो समय अच्छा है, नो डाउट, नो डाउट एट ऑल, समय अच्छा है। बस आपको 2024 को अपने हाथों से जाने नहीं देना है। 2024 के लिए जबरदस्त तरीके से अपने आप को तैयार करें और पहले ही दिन से लग जाए, क्योंकि
ऐसा गोचर दोबारा नहीं आए। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही मंथली वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।